गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आपको भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर से जो है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताने चल रहे हैं। इसमें देखिए दिया गया है एक उत्तल दर्पण M1 और M2। M1 M2 उत्तल दर्पण बना हुआ है और प्रकाश की आपतित किरण AM दर्पण के बिंदु M पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात परावर्तित किरण MX दिशा में निकल जाती है। ठीक, और उसके बाद में दर्पण के बिंदु M को ही वक्रता केंद्र C से मिलाया गया है। ये CM जो है इस बिंदु पर अभिलंब का कार्य कर रहा है, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। ये जो है CZ तक। ठीक, ये ZM जो है इस बिंदु पर अभिलंब है। यहां से जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम से बन जाता है। AM आपतित किरण है और MX परावर्तित किरण है तथा MZ जो है अभिलंब का कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये कोण I बराबर हो जाता है किसके? कोण R के। कोण I बराबर हो जाएगा किसके? कोण R के। क्यों हो जाएगा? परावर्तन के नियम से, या प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए कोण I बराबर किसके हो जाएगा? कोण R के हो जाएगा। कोण I बराबर किसके बन जाएगा? कोण R के हो जाएगा। और यहां से ये कोण I बराबर किसके बन जाएगा? कोण 2 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कोण 2 के? कोण I बराबर कोण 2 के क्यों हो जाएगा? क्योंकि AM समांतर जो है इस रेखा PC के है। AM समांतर किसके है? PC के है। और ये ZMC क्या है? तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। किस रेखा का? तिर्यक रेखा बन रही है। तो ऐसी स्थिति में कोण I और कोण 2 संगत कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? संगत कोण बन रहे हैं। जब कोण I बराबर कोण 2 हो जाएगा। कोण I किस कोण के बराबर हो जाएगा? कोण 2 के हो जाएगा। और ये कोण R जो है कोण 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कोण R और कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि I बराबर R है और यही कोण I बराबर किसके है? 2 के है। कोण I बराबर कोण 2 है और ये कोण R बराबर कोण 1 के है। तो यहां से कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। जब कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा तो कोण 1 के सामने की भुजा जो है ये FC है और जो है कोण 2 के सामने की भुजा MF है। ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि त्रिभुजों के प्रगुण का ये नियम है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ठीक, अर्थात MF बराबर CF हो जाएगा। और इसी में यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? अत्यंत छोटा हो, अर्थात दर्पण बिंदु के आकार का हो, तब जो है M कहां स्थित हो जाएगा? P पर स्थित हो जाएगा। और जब M बिंदु P पर स्थित हो जाएगा तो यहां से ये MF बराबर हो जाएगा इसके PF के हो जाएगा। जब ये बिंदु M P पर स्थित होगा तो ये MF बराबर किसके हो जाएगा? PF के हो जाएगा। MF बराबर किसके बन जाएगा? PF के बन जाएगा। तो यहां से यदि इसके पहले वाले बिंदु में देखेंगे MF बराबर PF है। MF बराबर किसके है? सॉरी, MF बराबर FC है और यही MF बराबर हो रहा है किसके? PF के। ये MF बराबर है FC के और यही MF बराबर है किसके? PF के। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये PF और FC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये PF और FC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे ये PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। PC क्या है? वक्रता त्रिज्या का कार्य कर रही है या वक्रता त्रिज्या है। ठीक, और जो है F क्या है? फोकस बिंदु है। ये PF क्या है? PF दूरी जो है ये फोकस दूरी है, इसको हम F से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल f से। और ये PC को किससे इंडिकेट करते हैं? R से इंडिकेट करते हैं। अर्थात यहां से PC इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF प्लस CF या FC हो जाएगा। और PC किसके बराबर है?
आर के बराबर है और ये पी एफ किसके है, एफ है, और ये सी एफ भी या एफ सी भी जो है इसी एफ के बराबर है, इसलिए सी एफ बराबर भी एफ हो जाएगा। यहां से आर इक्वल टू ये बन जाएगा 2f हो जाएगा, या एफ इक्वल टू आर बटे 2 हो जाएगा। यहां से आइए देखते हैं, इसको दिया गया है एक गोलीय दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण M1 M2 माना, M1 M2 क्या है, उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है, और AM प्रकाश की आपतित किरण है, AM प्रकाश की आपतित किरण है। AM प्रकाश की आपतित किरण है। F फोकस बिंदु है, F फोकस है, और जो है M को बिंदु C से मिलाया गया है, M को C से मिलाया गया है। CMF या जो है ये MZ, M को MZ या CM को Z तक आगे की ओर बढ़ाया गया है, CM को Z तक आगे बढ़ाया गया है। ये MZ दर्पण के बिंदु M पर अभिलंब है। अब AM आपतित किरण है और MX परावर्तित किरण है। AM क्या है, आपतित किरण है, और ये MX परावर्तित किरण है। AM प्रकाश की आपतित किरण आपको दिखाया गया, और ये MX परावर्तित किरण है। MX क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक। अर्थात AM आपतित है दर्पण के बिंदु M पर, और ये MX परावर्तित किरण है, MZ अभिलंब है। MZ क्या है, अभिलंब का कार्य कर रही है। यहां से ये आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R के है, ठीक। आगे देखिए कि कोण I बराबर कोण I या कोण AMZ, कोण AMZ बराबर कोण XMZ, कोण XMZ क्यों है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक। कोण I बराबर कोण 2, कोण I बराबर किसके है, कोण 2 के है। कोण I बराबर, या यही इसको भी दिखा दीजिए, यह कोण I बराबर कोण R, ये हो जाएगा। उसके बाद में कोण I बराबर कि कोण I बराबर कोण 2, क्यों, संगत कोण है, संगत कोण, क्यों संगत कोण है बताया गया आपको, संगत कोण है, ठीक। और कोण R बराबर कोण 1, कोण R बराबर किसके है, कोण 1 के। या कोण I बराबर कोण 2 है, तो यहां से कोण 2 हमारा जो है I बराबर कोण 2 और I बराबर R, तो कोण 2 ये कोण R बराबर कोण 1 के है, कोण 2 बराबर कोण 1 भी बन जाएगा। कोण I बराबर कोण 2 और कोण R बराबर कोण 1, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। जब कोण I बराबर कोण R है और कोण I बराबर कोण 2 है, कोण I बराबर कोण 2 है और कोण R बराबर कोण 1 है, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 और इसको 3,
संबंध 1, 2 एवं 3 की तुलना कर देंगे। संबंध 1, 2 एवं 3 से हमें ज्ञात क्या होता है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, संबंध 1, 2 एवं 3 से कोण 1 बराबर कोण 2 बन जाएगा। जब कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए MF बराबर CF, इसलिए MF बराबर CF, ये MF बराबर किसके हो जाएगा, CF के या FC के, जो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, MF बराबर CF बन जाएगा। आगे ये दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, ये द्वारक क्या हो, छोटा हो। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो यम P पर स्थित होगा, P पर होगा। इसलिए MF बराबर हो जाएगा PF के। जब यह बिंदु जो है P पर स्थित हो जाएगा तो यहां से MF बराबर किसके हो जाएगा, PF के हो जाएगा। इसलिए MF बराबर PF, MF बराबर PF बन जाएगा। ठीक, जब MF बराबर PF बन जाएगा यहां से, ठीक है, ये MF बराबर PF है। ठीक, और कोण 1 बराबर कोण 2 आपको दिखाया गया था, कोण 1 बराबर कोण 2 और ये MF बराबर CF, इसको संबंध हम 4 मान लेते हैं। ये संबंध आपका जो है 5 हो जाएगा। अब 4 और 5 से MF बराबर है किसके, CF के। ये MF बराबर है CF के और यही MF बराबर है PF के। जब MF बराबर CF और MF बराबर PF है तो यहां से मिल जाएगा संबंध 4 एवं 5 से PF बराबर CF। क्या बन जाएगा, मिल जाएगा हमको यहां से, या लिख देंगे संबंध संबंध 4 एवं 5 से, 4 एवं 5 से मिल जाएगा PF बराबर CF, PF बराबर CF। ये चूंकि MF बराबर CF है और MF बराबर PF है तो इन दोनों संबंधों से हमको मिल जाएगा CF बराबर PF, CF बराबर PF, CF बराबर PF, CF बराबर PF। अब देखेंगे कि यही जो है PC जो है CF और PF, ये CF और PF से मिलकर बने हैं। आगे क्योंकि PC इक्वल टू है PF प्लस CF, PF प्लस CF है। PC किसके बराबर है, PF और CF के। इसी को 2 भागों में तोड़ दिया गया है, PC को ही 2 अलग अलग भागों में जोड़कर दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक, अब PC को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, क्योंकि PC यही क्या है, वक्रता त्रिज्या है। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहां से P से लेकर C तक ये किसके बराबर है, R के बराबर है। और ये PF क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम F से इंडिकेट करते हैं। और FC किसके बराबर है, FC या CF भी PF के बराबर ही है। तो जब PF बराबर F है तो CF बराबर भी क्या हो जाएगा, F के हो जाएगा। यहां से CF के स्थान पे F लिख देंगे, अर्थात R इक्वल टू F प्लस F, 2F बन जाएगा। यह R इक्वल टू 2F, या यहां से F इक्वल टू R बटे 2, ये बन जाएगा। अर्थात गोलीय दर्पण में चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये रहा उत्तल दर्पण के लिए F और R में संबंध। क्या है ये, फोकस दूरी और जो है वक्रता त्रिज्या में संबंध।
अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है सेम होता है, केवल सिद्ध करने के उसको व्यंजक के सिद्ध करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर बनता है। ठीक, अब जो है आगे आपको बताते हैं प्रतिबिंब। आगे क्या है? प्रतिबिंब है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब जो है आपतित किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अर्थात आपतित किरणें दर्पण पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात परावर्तित होती हैं। पड़ने के पश्चात क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। यही परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह जो है यही परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो भी क्या है? प्रतिबिंब है। इस तरह जो है प्रतिबिंब भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वास्तविक रूप से मिलती हैं, तब वो वास्तविक प्रतिबिंब वहां बनता है। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है, केवल उनके मिलने का आभास होता है, तब इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके आगे देखते हैं, आगे देखिए प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब में है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं, उसे या उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो है प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब की परिभाषा देखेंगे, वस्तु से चलने वाली किरणें, वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें दो बिंदु हैं, एक परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, कहने मतलब वास्तविक रूप से मिलती है, और जो है मिलती हुई, दूसरा है मिलती हुई प्रतीत होती है। एक वास्तव में मिल रही है और एक केवल जो है मिलने का आभास हो रहा है। तो यहां से जो है जब वास्तविक रूप से मिलेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी तो जो है प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। इस तरह प्रतिबिंब जो है हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार चालू कर दीजिए। प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के आपको बताया गया? दो प्रकार के, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब।
पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी कहने का मतलब प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के बन जाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें का अगले वाले वीडियो में।